हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गतिमान बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। यदि A P की घात 2 प्लस B P की घात 2 बराबर 10, जहाँ A और B बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 2,3,-4 और 0,0,1 है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हमें दूरी के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो हम दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल एक्स 2 माइनस एक्स एक की घात 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई एक की घात 2 प्लस जेड 2 माइनस जेड एक की घात 2। तो अब देखो भाई, हमें जो बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं। मानना बिंदु P, जो कि जिसके निर्देशांक है हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जेड निर्देशांक मान लिए हमने। तो देखो, हमें ए बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। ए बिंदु के निर्देशांक है 2,3,-4। वह बी बिंदु के जो हमारे पास निर्देशांक है वो है 0,0,1। और प्रश्न में हमें दिया गया है ए पी की घात 2 प्लस बी पी की घात 2 बराबर 10। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर हमारी ए हो गई। तो हम सबसे पहले एपी निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए ए के निर्देशांक लिखते हैं 2,3,-4। व पी के निर्देशांक हमारे पास एक्स वाई जेड है। तो इस ए के निर्देशांक को हम एक्स एक वाई एक और जेड एक नाम दे लेते हैं। और पी के निर्देशांक एक्स दो वाई दो जेड दो नाम दे लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, ए पी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल, सूत्र के अंदर मान रखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 की घात 2 प्लस वाई माइनस 3 की घात 2 प्लस जेड माइनस और माइनस प्लस 4 की घात 2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए पी की घात 2 बराबर वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का साइन है वो हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 की घात 2 प्लस वाई माइनस 3 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा जेड प्लस 4 की घात 2। तो अब देखो, हम बी पी निकालेंगे। तो हम बी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। तो बी बिंदु के हमारे पास निर्देशांक है 0,0,1। वह पी बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड। तो पी बिंदु के निर्देशांक को हम एक्स एक वाई एक जेड एक नाम दे लेते हैं। और पी बिंदु के एक्स दो वाई दो जेड दो नाम दे लेते हैं। तो यहाँ से बी पी निकालेंगे तो हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स एक की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 0 की घात 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई एक की घात 2। तो वाई माइनस 0 की घात 2 प्लस जेड 2 माइनस जेड एक की घात 2। तो जेड माइनस एक की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बीपी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल एक्स माइनस 0 एक्स की घात 2 वाई माइनस 0 वाई की घात 2 प्लस जेड माइनस एक की घात 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी पी की घात 2 बराबर वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड माइनस एक की घात 2। तो अब देखो भाई, हम ए पी की घात 2 व बी पी की घात 2 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एपी का मान, एपी की घात 2 है, उसका मान है एक्स माइनस है 2 की घात 2 प्लस वाई माइनस 3 की घात 2 प्लस जेड प्लस 4 की घात 2 प्लस बीपी की घात 2 का मान हमारे पास है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस हमारे पास है यहाँ जेड माइनस 1 की घात 2 बराबर हमारे पास है समीकरण एक में था 10। तो यहाँ से बराबर में आ गया 10। तो यहाँ सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम। देखो, यहाँ सूत्र का प्रयोग होगा ए माइनस है बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस है 2 ए बी। और दूसरा सूत्र होगा हमारा ए प्लस है बी की घात 2 बराबर है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2 ए बी। तो यहाँ से हम देखते हैं तो भाई, हमारे पास है एक्स माइनस 2 की घात 2 में ए का मान है वो एक्स होगा और बी का मान है वो 2 होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक्स की घात 2 प्लस 2 की घात 2 माइनस 4 एक्स प्लस वाई माइनस 3 की घात 2 में ए माइनस बी की घात 2 का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक की जगह वाई और बी की जगह 3 होगा। तो वाई की घात 2 प्लस 3 की घात 2 माइनस है 3 दूनी 6 वाई प्लस जेड प्लस 4 की घात 2 है। तो यहाँ ए प्लस बी की घात 2 के सूत्र का प्रयोग होगा। ए का मान
जेड होगा तो यहाँ से जेड की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 दूनी 8 जेड, फिर प्लस एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड माइनस ए की घात 2 है तो यहाँ ए माइनस बी की घात 2 के सूत्र का प्रयोग होगा। ए की जगह जेड होगा, बी की जगह 1 होगा तो यहाँ से आ जाएगा जेड की घात 2 प्लस ए की घात 2 माइनस 2 जेड बराबर हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो भाई एक्स की घात 2 और हमारा एक्स की घात 2 है वो हमारा हो जाएगा 2x की घात 2, फिर हमारा y की घात 2 और y की घात 2 है वो हमारा हो जाएगा प्लस 2y की घात 2, फिर हमारे पास है जेड की घात 2 और जेड की घात 2 प्लस 2 जेड की घात 2, फिर हमारा आ जाएगा माइनस 4x, फिर आ जाएगा हमारा माइनस 6y, फिर हमारे पास 8 जेड प्लस का है और माइनस 2 जेड, तो 8 जेड में से 2 जेड घटाएंगे हमारे पास प्लस का 6 जेड आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 की घात 2 वो हमारा 4 हो जाएगा, फिर 3 की घात 2 है वो हमारा 9 हो जाएगा, फिर 4 की घात 2 है वो हमारा 16 हो जाएगा, फिर हमारे पास है प्लस 1 की घात 2 है वो 1 हो जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो यहाँ से देखो भाई 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 प्लस 2z की घात 2 माइनस 4x माइनस 6y प्लस 6z प्लस 4 और 9 13 और 1 14, 14 16 हो जाएगा हमारा प्लस से 30, बराबर में हमारे प्लस का 10 है तो बराबर से दूसरी तरफ आगे माइनस का 10 हो जाएगा बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 प्लस 2z की घात 2 माइनस 4x माइनस 6y प्लस 6z, 30 - 10 प्लस का 20 बराबर 0। अब हमारा यहाँ से जो बिनिस्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है तो 2 बिनिस्ट लेंगे तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 10 बराबर है 0। तो देखो 2 हमारा गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 10 बराबर 0/2। तो देखो 0 में 2 का भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा तो यहाँ से हमारे प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 10 बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।